हेलो गुड मॉर्निंग, जोहार झारखंड। सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो चलिए जानते हैं झारखंड से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। यहाँ पर विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण खबरें हैं, जिस पर हेमंत सरकार का क्या कहना है, क्या बनेगी सरकार, इन सारी जानकारियों के साथ हम हाजिर हो चुके हैं। अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए जानते हैं झारखंड की पहली बड़ी खबर। निर्मल महतो का चौंकाने वाला फैसला, पार्टी प्रमुख के लिए सीट खाली करने की पेशकश की है। आजसू के एकमात्र जो एमएलए बने थे, आजसू के नवनिर्वाचित विधायक निर्मल महतो ने कहा, मैंने सुदेश महतो को अपना इस्तीफा भेजा है ताकि वह इस सीट पर उपचुनाव लड़ सके और विधानसभा में प्रवेश कर सके। आजसू पार्टी के एकमात्र विधायक निर्मल महतो ने रविवार को अपनी मांडू सीट से इस्तीफा की पेशकश की ताकि पार्टी प्रमुख सुदेश महतो फिर से चुनाव लड़ सके और विधानसभा में प्रवेश कर सके। सुदेश महतो सिल्ली सीट से चुनाव हार गए थे। आजसू झारखंड में भाजपा की सहयोगी पार्टी है। उसने विधानसभा चुनाव में 10 सीटों पर चुनाव लड़ रहा था। हालांकि वह केवल एक सीट ही जीतने में सफल रही। पार्टी यह सीट भी बेहद करीबी मुकाबले महज 231 वोट के अंतर से जीत पाई है। नवनिर्वाचित विधायक निर्मल महतो ने कहा कि मैंने सुदेश महतो को अपना इस्तीफा भेजा है ताकि वह इस सीट पर उपचुनाव लड़ सके और विधानसभा में प्रवेश कर सके। सुदेश महतो ने सिल्ली सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार अमित कुमार ने 23,867 मतों के अंतर से हरा दिया। मांडू सीट पर निर्मल महतो ने कांग्रेस के जयप्रकाश भाई पटेल को हराया। महतो 90,871 वोट मिले, जबकि पटेल को 90,640 वोट मिले। 2019 में पटेल ने भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहा था और निर्मल महतो को करीब 2,000, जी हां, 200 से 2,000 मतों से हराया था। लोकसभा चुनाव से पहले पाटिल कांग्रेस में शामिल हो गए थे, जिसके बाद भाजपा ने मांडू सीट को आजसू पार्टी के लिए छोड़ दी थी। आजसू पार्टी के केंद्रीय सचिव जलेश्वर महतो ने पुष्टि की कि सुदेश महतो को निर्मल महतो का इस्तीफा पत्र मिला है और वह इस पर फैसला लेंगे। 28 नवंबर को होगा शपथ ग्रहण। राज्यपाल से मिले हेमंत सोरेन, दोबारा सरकार बनाने का पेश किया दावा। आपको बता दें, झारखंड विधानसभा चुनाव का रिजल्ट अभी घोषित हो चुका है और इसी बीच नई सरकार बनने को है। और यहाँ पर झारखंड विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन ने अभूतपूर्व 2/3 बहुमत प्राप्त किया है। 81 सीटों वाले इस चुनाव में गठबंधन ने 56 सीटें जीतकर 2/3 बहुमत हासिल किया है। भाजपा को सिर्फ 24 सीटें से संतोष करना पड़ा है। झारखंड विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से जीत हासिल करने के बाद सीएम और झामो प्रमुख हेमंत सोरेन वहां पर राज्यपाल में पहुंचे और वहां पर जानकारी लेने के बाद पता चला कि नई सरकार के गठन की तैयारी शुरू कर दी गई है। और रविवार को झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार से मिलने पहुंचे। राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात के बाद हेमंत सोरेन ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंपा। इसके साथ ही नई सरकार बनाने का इंडिया गठबंधन के विधायकों के समर्थन पत्र पर भी सौंप दिया है। उनके साथ इंडिया गठबंधन के नेता भी वहां पर मौजूद थे। झारखंड के सीएम और जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने कहा कि 28 नवंबर को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। हमें इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की प्रक्रिया पूरी कर दी है। हमने राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का भी दावा पेश कर दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा पत्र दे दिया और कांग्रेस और आरजेडी प्रभारी भी मेरे साथ मौजूद रहेंगे। उन्होंने मुझे कार्यवाहक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सौंपी है। इस प्रकार से इससे पहले गठबंधन के विधायकों की बैठक हुई थी। हेमंत सोरेन को सदन का नेता चुना गया था। कांग्रेस नेता सुबोध कांत सहाय ने भी कहा कि पार्टी कार्यकर्ता और नेताओं ने अपना समर्थन पत्र दे दिया है और हेमंत सोरेन को झारखंड विधानसभा सदन का नेता चुना गया है। शपथ ग्रहण की संभावित तिथि 28 नवंबर बताई जा रही है। जयराम महतो ने बिगाड़ा बीजेपी का खेल, आजसू को किया बेअसर। आपको बता दें, क्या राज्य से पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने राज्य की लगभग दर्जन भर सीटों पर हार जीत को प्रभावित किया है। पार्टी भले ही एक सीट जीतने में सफल रही हो, लेकिन उत्तरी और दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में अपनी जोरदार उपस्थिति दर्ज कराई है। पार्टी के मुख्य आपको बता देते हैं, जयराम महतो ने जहां राज्य गठन के बाद लगातार डुमरी सीट जीत रहे झामो को हरा दिया है, वहीं बेरमो में वह दूसरे स्थान पर रहे हैं। बेरमो में भाजपा प्रत्याशी और पूर्व सांसद रविंद्र पांडे को उन्होंने लड़ाई से ही बाहर कर दिया है। इतना ही नहीं, गोमिया व चंदनकारी में भी उनकी पार्टी दूसरे स्थान पर रही है। पार्टी ने जिन सीटों पर अपनी जोरदार उपस्थिति दर्ज कराई थी, उनमें से अधिकतर सीटें कुर्मी बहुल है। जी हाँ, जयराम महतो की इस टीम के इस प्रदर्शन से अगर किसी पार्टी को सबसे अधिक नुकसान होता दिख रहा था
तो वह है आजसू। आजसू के 3 विधायक थे, तीनों सीट पर हार गई है। सिल्ली में इस चुनाव को छोड़ दिया गया है तो पिछले 4 चुनाव में से 3 बार आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो को जीत मिली थी। लोकसभा चुनाव में भी इस सीट पर जयराम की पार्टी ने अपनी धमक दिखाई थी। पार्टी प्रत्याशी जीते भले ही नहीं है, लेकिन उन्हें 41,325 वोट मिले हैं। सुदेश महतो को 23,867 वोट से चुनाव हार गए हैं। गोमिया और रामगढ़ में भी आजसू की हार हुई है। गोमिया में पिछले चुनाव में आजसू के लमंदर महतो विधायक चुने गए थे। इस वर्ष वे तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। रामगढ़ भी आजसू को हार का सामना करना पड़ा है। इस सीट पर भी पार्टी को जीत मिली थी। वर्ष 2014 में भाजपा और आजसू के एक साथ चुनाव लड़ने पर एनडीए को जीत मिली थी। वर्ष 2019 में भी भाजपा और आजसू अलग अलग चुनाव लड़ रही थी। इसका असर रिजल्ट पर दिखा था। राजनीतिक विशेषज्ञों को कहना था कि दर्जन भर सीटों पर भाजपा और आजसू इसलिए हार गई क्योंकि दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे थे। आजसू इस चुनाव में भाजपा के साथ थी, 10 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, पर मात्र एक मांडू पर ही सीट जीत पाई है। जिन सीटों पर आजसू का प्रभाव रहा, उन पर प्रत्याशियों को मिले मतों को देखा जाए तो यह स्पष्ट लगता है कि आजसू का वोट पूर्व की भांति एनडीए के घटक दल को ट्रांसफर नहीं हो सका है। आधा दर्जन सीटों पर एनडीए की हार का कारण वोट ट्रांसफर नहीं होना माना जा रहा है। कुछ सीटों पर जहां आजसू पार्टी पूर्व में जीती थी, वहां जयराम महतो को चुनाव परिणाम प्रभावित करने के लायक वोट मिला है। गांव में करोड़ों की लागत से बना स्टेडियम हो रहा गया बेकार। आपको बता देते हैं, गांव प्रखंड में खेल मैदान की स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण खिलाड़ियों व खेल प्रेमियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। लगभग सभी पंचायतों की स्थिति ऐसी ही है। प्रखंड मुख्यालय स्थित एकमात्र खेल मैदान की स्थिति इस समय काफी दयनीय है। लंबे समय से मैदान के जीर्णोद्धार को लेकर खेल प्रेमियों द्वारा आवाज उठाई जाती रही है, लेकिन इस दिशा में कोई पहल नहीं बताया जा रहा है। लगभग यही स्थिति पिहरा के गांधी मैदान की भी है। यहाँ भी खेल कूद के अलावा राजनीतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, लेकिन मैदान की स्थिति काफी खराब है। यहाँ बनवाया गया जहाँ गार्डवाल ध्वस्त होता जा रहा है। खारसन, गादर, मालडा, मंझने, बिरेन आदि स्थानों में भी खेल मैदानों की स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी है। अंबा प्रसाद की गाड़ी का कांच टूटा, पूर्व विधायक ने लगाया बड़ा आरोप। आपको बता देते हैं, झारखंड में चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया है। वहीं चुनाव खत्म होने के बाद बड़कागांव से पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने हिंसा का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि उनके आवास में नवनिर्वाचित विधायक रोशन चौधरी के समर्थकों ने उनकी गाड़ी पर हमला कर शीशा तोड़ दिया है। अंबा प्रसाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स में लिखा कि अभी कल ही चुनाव के नतीजे आए हैं और आज नवनिर्वाचित विधायक के समर्थकों ने हमारी गाड़ी का शीशा तोड़कर अपनी दबंगई का प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि कुछ भी ऐसी कौन सी व्यक्तिगत दुश्मनी है, आपको मुझसे जनता में आपको सेवा करने के लिए चुना है, न कि डर और गुंडागर्दी फैलाने के लिए। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि उन्हें न्याय मिले। बड़कागांव विधानसभा से कांग्रेस ने अंबा प्रसाद का प्रत्याशी बनाया था। उन्हें बीजेपी प्रत्याशी रोशन चौधरी ने 31,393 वोट से मात दे दी है। अंबा प्रसाद को कुल 93,075 वोट मिले हैं। 2019 की विधानसभा में अंबा ने बड़कागांव से जीत दर्ज की थी और पहली बार विधायक बनी थी। रिजल्ट के बाद पप्पू यादव ने झारखंड में फोड़ा एक और सियासी बम। चंपई और सीता सोरेन का नाम लेकर कह दिया बड़ा बयान। आपको बता देते हैं, पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने झारखंड विधानसभा चुनाव के परिणाम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि नफरत की राजनीति को राज्य के लोगों ने नकार दिया है। चुनाव के दौरान भाजपा ने पैसे का बड़ा खेल किया था। इसके दम पर चुनाव को सब प्रभावित करने की कोशिश की गई थी, लेकिन भाजपा कामयाब नहीं रहा। उल्लेखनीय है कि पप्पू यादव ने राज्य में विधानसभा चुनाव के दौरान लगभग 25 दिन का कैंप किया था। उन्होंने राज्य के 40 विधानसभा क्षेत्रों में इंडिया के घटक दलों के प्रत्याशियों के पक्ष में निरंतर अभियान चलाया। इस दौरान उन्होंने सभाओं को संबोधित किया और प्रत्याशियों के पक्ष में रोड शो भी किए। चुनाव अभियान के दौरान उन्होंने दावा किया था कि शानदार बहुमत के साथ हेमंत सोरेन फिर से सरकार बनाएंगे। पप्पू यादव ने कहा कि झारखंड के लोगों ने गठबंधन के पक्ष में परिणाम देकर कोऑपरेटिव जगत की चुनौती को रोका है। राज्य में गलत मुद्दे उठाए गए हैं। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए भावनात्मक मुद्दे उछाले गए थे, लेकिन जनता भाजपा के झांसे में नहीं आई। हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने चुनाव में इनके कुप्रचार का डटकर मुकाबला किया। उनके मुताबिक सोरेन परिवार को भाजपा ने लक्ष्य बनाया था। उन्हें गलत मामलों में फंसाकर जेल भेजा गया था। पार्टी के साथ साथ परिवार को भी तोड़ने की कोशिश की गई थी। इसके तहत चंपई सोरेन को भाजपा में शामिल कराया गया था। बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले पर नरम नहीं पड़ेंगे बीजेपी के तेवर। आपको बता देते हैं, झारखंड में एक बार फिर से झामुमो की अगुवाई वाले गठबंधन की सरकार बनने जा रही है।
हेमंत सोरेन ने रविवार को झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मिलकर सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया है। यहाँ पर चंपई सोरेन ने रविवार को एक्स पर लिखा कि झारखंड में कथित तौर पर बढ़ती बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ भाजपा का आंदोलन कोई राजनीतिक या चुनावी मुद्दा नहीं है, जबकि एक सामाजिक अभियान है। पाकुड़ और साहिबगंज समेत झारखंड के कई जिलों में आदिवासी अल्पसंख्यक हो गए हैं। इस माटी पर घुसपैठियों को संरक्षण नहीं मिलना चाहिए। यदि हम राज्य के मूल निवासियों की जमीनों और बहु बेटियों की असमस्त की रक्षा न कर सके तो क्या होगा। चंपाई सोरेन ने यह भी लिखा, चुनावी गहमागहमी के बाद वीर सिद्धू कानू, चांद भैरव व वीरांगना फूलो झानो को नमन करके बहुत जल्द हम लोग संथाल परगना की भूमि पर अपने अभियान का अगला चरण शुरू करेंगे। सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन हमारा समाज रहना चाहिए। हमारी आदिवासी पहचान बची रहनी चाहिए, अन्यथा कुछ नहीं बचेगा। वहीं विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद हेमंत बिस्वा सरना ने एक वीडियो संदेश में कहा कि किसी काम से यदि असफल होते हैं तो वही आने वाले दिन के एक लिए सफलता की बुनियाद बन जाती है। घुसपैठ की जो समस्या है वह आने वाले दिन में झारखंड को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। घुसपैठियों को प्रदेश में निकालना, एक कम से कम उनकी पहचान करना संविधान प्रदत्त जिम्मेदारी है। उम्मीद है कि झारखंड सरकार ये जिम्मेदारी निभाएगी और अपने कर्तव्य को पूरी तरह से निभाएगी। अगर आप भी झारखंड से हैं और झारखंड की तमाम जानकारियां जानना चाहते हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय जोहार, जय झारखंड।